मेरे साथ एक जादुई सफर पर चलो, एक बहुत ही खास जगह पर। हम कजाकिस्तान नाम के एक अद्भुत देश को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। कल्पना करो एक ऐसी जमीन की जो इतनी बड़ी है मानो वो कभी खत्म ही ना हो। ये पूरी दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है ना कमाल की बात। ये विशाल देश सेंट्रल एशिया के ठीक बीच में बसा है, एक ऐसी जगह जहां पुरानी कहानियां और नए सपने मिलते हैं। ये एंडलेस आसमान और वाइड ओपन जगहों की भूमि है, एक ऐसी जगह जहां आप सचमुच फ्री महसूस कर सकते हैं। कजाकिस्तान एक विशाल खूबसूरत स्टोरी बुक जैसा है जो बहादुर हीरोज की कहानियों, स्टनिंग नेचर और एक ऐसी कल्चर से भरा है जो सूरज की तरह चमकती है। तो मेरा हाथ पकड़ो और आओ हम मिलकर पहला पेज पलटते हैं। कजाकिस्तान इतना बड़ा है कि इसकी बॉर्डर्स कई और देशों के साथ मिलती हैं। उत्तर में आपको महान देश रूस मिलेगा, पूर्व में विशाल देश चीन है और दक्षिण में इसके पड़ोसी किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। ये देशों के एक बस्टलिंग नेबरहुड के बीच एक फ्रेंडली जायंट जैसा है। इस खास लोकेशन में होने के कारण कजाकिस्तान हजारों सालों से यूरोप और एशिया के बीच एक ब्रिज रहा है। इसका मतलब है कि बहुत सारे अलग अलग लोग, आइडियाज और कहानियां इस भूमि से होकर गुजरी हैं, जिससे यह कई कल्चर्स का एक वंडरफुल मिक्स बन गया है। ये एक ऐसी जगह है जहां ईस्ट मीट्स वेस्ट और कुछ यूनिक और ब्यूटीफुल बनता है। जब आप कजाकिस्तान के बारे में सोचें तो मैं चाहता हूं कि आप इनक्रेडिबल कॉन्ट्रास्ट्स की भूमि की कल्पना करें। देश के एक हिस्से में आपको एंडलेस फ्लैट ग्रासलैंड्स दिख सकते हैं जिन्हें स्टेप्स कहा जाता है, जहां जंगली घोड़े एक विशाल नीले आसमान के नीचे फ्री दौड़ते हैं। दूसरे हिस्से में आपको टावरिंग पहाड़ मिलेंगे जिनकी बर्फीली सफेद चोटियां बादलों को छूती हैं। यहाँ गहरी मिस्टीरियस कैनियंस भी हैं जो लाखों सालों में नदियों द्वारा बनाई गई हैं, और स्पार्कलिंग नीली झीलें जो जमीन पर बिखरे जूल्स जैसी लगती हैं। और फिर शहर हैं, बड़े शाइनी शहर फ्यूचरिस्टिक इमारतों के साथ जो साइंस फिक्शन मूवी से निकले लगते हैं। कजाकिस्तान में सचमुच हर किसी के लिए कुछ न कुछ है डिस्कवर करने के लिए। तो क्या आप मेरे साथ अजूबों की इस भूमि को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? हम इसकी वाइड ओपन स्टेप्स में ट्रैवल करेंगे, इसके मैजेस्टिक पहाड़ों पर चढ़ेंगे और इसकी फ्यूचरिस्टिक शहरों में घूमेंगे। हम उन एंशिएंट लोगों के बारे में जानेंगे जो कभी इन ज़मीनों पर रहते थे, और उन वार्म फ्रेंडली लोगों के बारे में जानेंगे जो आज यहाँ रहते हैं। हम उनका डिलिशियस खाना टेस्ट करेंगे, उनका ब्यूटीफुल संगीत सुनेंगे और कलरफुल त्योहार देखेंगे जो उनकी ज़िंदगी को रोशन करते हैं। ये जर्नी सरप्राइजेस और ब्यूटीफुल मोमेंट्स से भरी होगी। कजाकिस्तान हमारा इंतज़ार कर रहा है, अपनी बाहें फैलाए हुए, अपने सभी सीक्रेट्स शेयर करने के लिए तैयार। चलो अपना अमेजिंग एडवेंचर शुरू करते हैं। आओ कजाकिस्तान की अमेजिंग नेचर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको स्टेप के बारे में जानना चाहिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक विशाल फ्लैट घास का समुद्र जो जहां तक आपकी नजर जाती है फैला हुआ है? वही कजाक स्टेप है। यह देश के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है, जैसे एक विशाल हरा और सुनहरा कारपेट। सदियों से यह नोमैडिक लोगों का घर था जो अपने जानवरों के साथ घूमते थे, बड़े खुले आसमान के नीचे रहते थे। स्टेप शांति और खामोशी की जगह है जहां आप हवा को सीक्रेट्स फुसफुसाते हुए सुन सकते हैं और ईगल्स को ऊंचाई पर उड़ते हुए देख सकते हैं। यह एक ऐसा लैंडस्केप है जो आपको फ्रीडम और सिंप्लिसिटी की सुंदरता के बारे में सिखाता है। लेकिन कजाकिस्तान सिर्फ फ्लैट प्लेन्स के बारे में नहीं है, इसमें दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत पहाड़ भी हैं। दक्षिण पूर्व में आपको माइटी टियन शान माउंटेन्स मिलेंगे, जिसका मतलब है सेलेस्टियल माउंटेन्स। ये पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि उनकी चोटियां हमेशा चमकती हुई बर्फ से ढकी रहती हैं, गर्मियों में भी। इनमें हरे जंगलों वाली गहरी घाटियां हैं, क्रिस्टल क्लियर पानी वाली तेज बहने वाली नदियां हैं और कलरफुल वाइल्ड फ्लावर्स से भरे सुंदर एल्पाइन मेडोज हैं। ये किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए पैराडाइज है जिसे हाइकिंग, एक्सप्लोरिंग और आसमान के करीब महसूस करना पसंद है। ये पहाड़ वाइज ओल्ड ग्रैंडफादर्स जैसे हैं जो हजारों सालों से जमीन की रखवाली कर रहे हैं। और पानी के बारे में क्या?
कजाकिस्तान में कुछ इनक्रेडिबल झीलें हैं। सबसे प्रसिद्ध में से एक है बलखाश लेक। ये एक बहुत ही खास और मैजिकल झील है क्योंकि इसका एक आधा हिस्सा फ्रेश वाटर है और दूसरा आधा सॉल्ट वाटर है ना नेचर का एक फन पजल। कैंडी और कोलसाई जैसी स्टनिंग माउंटेन लेक्स भी हैं जिन्हें अक्सर नॉर्दर्न टियन शान के पर्ल्स कहा जाता है। कैंडी लेक अपने अंडर वाटर फॉरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है जहां पेड़ के तने टर्क्वाइज पानी से सीधे ऊपर उठते हैं, एक हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल सीन बनाते हुए। ये झीलें देश के चेहरे पर शाइनी नीली आंखों जैसी हैं जो आसमान और उनके चारों ओर के पहाड़ों की सुंदरता को दर्शाती हैं। दक्षिण के सूखे सैंडी डेजर्ट से लेकर उत्तर के थिक ग्रीन जंगलों तक कजाकिस्तान का जियोग्राफी इनक्रेडिबली डाइवर्स है। इसमें आपको हर मोड़ पर सरप्राइज करने की शक्ति है। आप एक दिन एक गहरे रॉकी कैनियन में हो सकते हैं और अगले दिन एक विशाल इनलैंड सी के किनारे पर। देश में अस्टाना और अलमटी जैसे बड़े मॉडर्न शहर भी हैं जो लैंडस्केप से प्रगति के शाइनिंग बीकन्स की तरह उठते हैं। वाइल्ड, अनटच्ड नेचर और बस्टलिंग अर्बन लाइफ का यह मिक्स ही कजाकिस्तान को इतना एक्साइटिंग बनाता है। यह एक ऐसा देश है जहां आप पृथ्वी की शांत शक्ति और मानव क्रिएटिविटी की वाइब्रेंट ऊर्जा दोनों को एक ही जगह पर अनुभव कर सकते हैं। चलो समय में पीछे चलते हैं और कजाकिस्तान के अमेजिंग हिस्ट्री को डिस्कवर करते हैं। यह भूमि बहुत बहुत लंबे समय से लोगों का घर रही है। हजारों साल पहले एंशिएंट ट्राइब्स यहाँ रहते थे। वे स्किल्ड हॉर्स राइडर्स और ब्रेव वॉरियर्स थे। सबसे प्रसिद्ध समूहों में से एक साइथियंस और साका लोग थे। वे नोमैड्स थे, जिसका मतलब है कि वे एक जगह नहीं रहते थे। इसके बजाय वे अपने जानवरों के झुंड के साथ विशाल स्टेप्स में यात्रा करते थे। गोल फेल्ट टेंट्स में रहते थे जिन्हें यर्ट्स कहा जाता था। वे अपने खूबसूरत सोने के गहनों और प्रकृति और अपने घोड़ों के साथ अपने गहरे कनेक्शन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कुर्गन्स नामक टीलों में दबे अमेजिंग ट्रेजर्स छोड़े जो हमें उनके जीवन के बारे में कहानियां बताते हैं। कई सदियों तक कजाकिस्तान प्रसिद्ध सिल्क रोड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक लंबी घुमावदार सड़क की जो ईस्ट को वेस्ट से जोड़ती थी? वह सिल्क रोड थी। यह सिर्फ एक सड़क नहीं थी बल्कि रूट्स का एक नेटवर्क था जहां व्यापारी ऊंटों पर यात्रा करते थे, रेशम, मसाले और गहने जैसे कीमती सामान ले जाते थे। इनमें से कई राउट्स कजाकिस्तान से होकर गुजरते थे। ओटरार और ताराज जैसे शहर बिजी सेंटर्स बन गए जहां चीन, भारत, फारस और यूरोप के व्यापारी मिलते थे। इसने कजाकिस्तान को विभिन्न कल्चर्स, आइडियाज और लैंग्वेजेस का मेल्टिंग पॉट बना दिया। ये दुनिया का पहला सुपर हाईवे जैसा था और कजाकिस्तान सभी एक्साइटमेंट के ठीक बीच में था। इतिहास में बाद में कजाकिस्तान की भूमि ने शक्तिशाली एम्पायर्स का उदय देखा। महान मंगोल नेता गेंगिस खान और उसकी सेनाएं 13वीं शताब्दी में स्टेप्स में फैल गईं। उसका एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा था। मंगोल साम्राज्य के बाद कजाक लोगों ने अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनाना शुरू किया और 15वीं शताब्दी में कजाक खानाते की स्थापना की। यह कजाक लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय था क्योंकि वे अपने लीडर्स के तहत एकजुट हुए और एक मजबूत राष्ट्र बनाया। उन्होंने अपनी नोमैडिक जीवन शैली जारी रखी, फ्रीडम, ब्रेवरी और फैमिली और कम्युनिटी के एक मजबूत सेंस को सबसे ऊपर महत्व देते हुए। इस अवधि ने कजाक स्पिरिट को आकार दिया जो आज भी जीवित है। हाल के समय में कजाकिस्तान रूसी साम्राज्य और बाद में सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। यह बड़े बदलावों का दौर था। विभिन्न जगहों से कई लोग कजाकिस्तान में रहने आए और नए शहर और इंडस्ट्रीज बनाए गए। पारंपरिक नोमैडिक जीवन शैली बदलने लगी। आखिरकार 1951 में कजाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश बन गया। ये एक जॉयफुल और होपफुल क्षण था। तब से कजाकिस्तान एक प्राउड और सॉवरेन नेशन के रूप में अपना भविष्य बना रहा है। यह एक ऐसा देश है जो अपने एंशिएंट नोमैडिक पास्ट का सम्मान करता है, जबकि एक ब्राइट और मॉडर्न फ्यूचर की ओर देख रहा है, जिससे यह सचमुच एक फैसिनेटिंग जगह बन गया है। कजाक लोग इनक्रेडिबली वार्म और वेलकमिंग होने के लिए जाने जाते हैं। हॉस्पिटैलिटी उनकी कल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
अगर आप कभी किसी कज़ाक घर जाते हैं तो आपको दुनिया के सबसे स्पेशल गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। वे आपको एक बड़ी मुस्कान के साथ वेलकम करेंगे और आपको अपना सबसे अच्छा खाना और ड्रिंक देंगे। एक प्रसिद्ध कज़ाक कहावत है, अगर कोई मेहमान आपके घर आता है तो खुशी आपके घर आती है। वे सचमुच इसे अपने दिल से मानते हैं। दयालुता की यह परंपरा उनके नोमैडिक पास्ट से आती है, जहां विशाल स्टेप पर एक ट्रैवलर की मदद करना सर्वाइवल का मामला था। आज यह उनके व्यक्तित्व का एक खूबसूरत हिस्सा बन गया है। फैमिली कज़ाक जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है। फैमिलीज अक्सर बड़ी और बहुत क्लोज निट होती हैं। बच्चों को बहुत कम उम्र से अपने एल्डर्स का सम्मान करना सिखाया जाता है। ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन अक्सर एक साथ या बहुत करीब रहते हैं। जो कुछ भी वे करते हैं उसमें एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। छुट्टियों और सेलिब्रेशंस के लिए बड़ी फैमिली गैदरिंग्स बहुत आम हैं और खुशी, हंसी और बहुत सारे डिलिशियस खाने से भरी होती हैं। फैमिली का यह मजबूत बॉन्ड कम्युनिटी और बिलोंगिंग की एक वंडरफुल सेंस बनाता है। यह उनके समाज की नींव है जो उन्हें अपने पूरे जीवन में स्ट्रेंथ और सपोर्ट देता है। हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता है, ठीक एक बड़ी हैप्पी टीम की तरह। कज़ाक नोमैड्स का पारंपरिक घर यर्ट है, या कज़ाक भाषा में कीज उई। एक यर्ट एक खूबसूरत गोल टेंट होता है जो लकड़ी के फ्रेम से बना होता है और फेल्ट की मोटी परतों से ढका होता है। यह इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। इसे कुछ ही घंटों में लगाया या उतारा जा सकता है, जो नोमैडिक जीवन शैली के लिए परफेक्ट था। अंदर एक यर्ट सरप्राइजिंगली कोजी और स्पेशियस होता है, जिसे कलरफुल कारपेट्स और टेक्सटाइल्स से सजाया जाता है। हालांकि आज अधिकांश कज़ाक मॉडर्न हाउसेस और अपार्टमेंट्स में रहते हैं, यर्ट उनकी विरासत और उनकी नोमैडिक जड़ों से उनके कनेक्शन का एक शक्तिशाली सिंबल बना हुआ है। आप उन्हें अभी भी कंट्री साइड में और स्पेशल फेस्टिवल्स के लिए उपयोग होते देख सकते हैं। एल्डर्स के लिए सम्मान कज़ाक समाज की एक आधारशिला है। ओल्डर लोगों को वाइज और अनुभवी माना जाता है और उनकी सलाह को बहुत महत्व दिया जाता है। किसी भी गैदरिंग में एल्डर्स को सबसे अच्छी सीटें दी जाती हैं और उन्हें पहले खाना परोसा जाता है। यंगर लोग हमेशा सम्मान पूर्वक सुनेंगे जब कोई एल्डर बोलता है। यह गहरा सम्मान सिर्फ पोलाइट होने के बारे में नहीं है, ये ज्ञान और जीवन के अनुभव का सम्मान करने के बारे में है जो उम्र के साथ आता है। यह सुनिश्चित करता है कि परंपराएं और कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसमिट होती रहें, जिससे कल्चर अलाइव और स्ट्रॉन्ग रहती है। यह खूबसूरत परंपरा फैमिली और कम्युनिटी के भीतर हार्मनी और ऑर्डर बनाए रखने में मदद करती है। कज़ाक कल्चर ऑनेस्टली ब्यूटीफुल म्यूजिक, डिलिशियस फूड और कलरफुल ट्रेडिशंस से बुनी एक वाइब्रेंट टैपेस्ट्री है। म्यूजिक सचमुच कज़ाक लोगों की आत्मा है। उनका पारंपरिक संगीत अक्सर स्टेप्स की कहानियां, हीरोइक डीड्स और ऑफ कोर्स प्यार की कहानियां सुनाता है। सबसे प्रसिद्ध म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डोम्ब्रा है, जो एक 2 तार वाला लूट है। इसमें एक जादुई आवाज है जो जेंटल और पावरफुल दोनों हो सकती है। लगभग हर कज़ाक व्यक्ति या तो डोम्ब्रा बजाना जानता है या बस इसे सुनना पसंद करता है। उनकी म्यूजिकल ट्रेडिशन का एक और अमेजिंग पार्ट थ्रोट सिंगिंग है, जहां एक परफॉर्मर वास्तव में एक ही समय में कई नोट्स निकाल सकता है। ये ईमानदारी से किसी और दुनिया से आया हुआ लगता है और उन विशाल खुले लैंडस्केप्स की भावना को पूरी तरह से दर्शाता है। अब खाने की बात करते हैं। कज़ाक क्विजीन हार्टी और बहुत डिलिशियस है, स्टेपे पर जीवन के लिए परफेक्ट है। सबसे प्रसिद्ध नेशनल डिश बेशबारमाक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 5 उंगलियां, क्योंकि इसे पारंपरिक रूप से हाथों से खाया जाता था। यह फाइनली चॉप्ड उबले हुए मांस, आमतौर पर भेड़ का बच्चा या गोमांस, नूडल्स और सौरपा नामक एक फ्लेवरफुल ब्रॉथ के साथ बनाई गई एक वंडरफुल डिश है। एक और पसंदीदा बोरसाक है, जो ये फ्लफी गहरे तले हुए आटे के गोले हैं। वे बहुत यमी हैं, जैसे खुशी के छोटे तकिए। और आपको राष्ट्रीय पेय कुमीस, जो कि फर्मेंटेड मेयर्स मिल्क है, ज़रूर आजमाना चाहिए। इसका एक यूनिक टैंगी टेस्ट है और वास्तव में इसे बहुत हेल्थी माना जाता है। कज़ाकिस्तान में भोजन साझा करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशल इवेंट है। कज़ाक लोग बस सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं और उनके त्योहार जॉय और एनर्जी से भरे होते हैं। सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट त्योहार नौरिज़ है,
जो वसंत के आगमन और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करता है। यह वसंत विषुव के दिन लगभग 21 मार्च को मनाया जाता है। नौरिज़ के दौरान लोग अपने घरों को साफ करते हैं, अपने सबसे अच्छे पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और दोस्तों और परिवार से मिलने जाते हैं। वे नौरिज़ कोझे नामक एक स्पेशल फेस्टिव डिश बनाते हैं, जो 7 इंग्रेडिएंट्स से बना एक सूप है, जो आने वाले साल के लिए वेल्थ और अबंडेंस का प्रतीक है। पब्लिक सेलिब्रेशंस भी होते हैं, जिनमें म्यूजिक, डांसिंग, हॉर्स गेम्स और रेसलिंग शामिल होते हैं, जो सभी को रिन्यूअल और हैप्पीनेस की भावना में एक साथ लाते हैं। कजाकिस्तान के पारंपरिक कपड़े बिल्कुल ब्यूटीफुल हैं और लोगों और उनकी भूमि के बारे में एक कहानी बताते हैं। पुरुषों के पारंपरिक पोशाक में अक्सर एक शपान शामिल होता है, जो एक लंबा सजावटी रोब होता है, और एक कल्पक नामक टोपी होती है। महिलाओं के कपड़े और भी एलैबोरेट होते हैं, खासकर सेलिब्रेशंस के लिए। वे इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी, वेलवेट वेस्ट्स और स्टनिंग हेड ड्रेसेस के साथ ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहनती हैं, जो सिक्कों, पंखों और कीमती पत्थरों से सजे होते हैं। डिज़ाइंस और पैटर्न्स में अक्सर स्पेशल मीनिंग्स होते हैं, जो फैमिली लिनिएज, सोशल स्टेटस या गुड विशेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि लोग हर दिन मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, वे गर्व से फेस्टिवल्स और स्पेशल ओकेजन्स के लिए अपने पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं, अपनी समृद्ध विरासत को अलाइव रखते हुए। अस्ताना में आपका स्वागत है, कजाकिस्तान की राजधानी। यह ईमानदारी से सबसे अमेजिंग और फ्यूचरिस्टिक शहरों में से एक है, जिसे आप कभी देखेंगे। कुछ समय पहले यह जगह सिर्फ स्टेप का एक खाली हिस्सा थी, लेकिन आज ये ग्लास और स्टील का एक शाइनिंग शहर है, जिसमें ऐसी इमारतें हैं जो भविष्य के बारे में एक मूवी के लिए डिज़ाइन की गई लगती हैं। अस्ताना 1990 के दशक में राजधानी बना और तब से यह मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक स्पेक्टैक्युलर शोकेस बन गया है। दुनिया भर के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट्स को इसकी इमारतों को डिज़ाइन करने के लिए बुलाया गया था और उन्होंने सचमुच अपनी इमेजिनेशंस को वाइल्ड जाने दिया। यह एक ऐसा शहर है जो मॉडर्न कजाकिस्तान के सपनों और एम्बिशंस का प्रतीक है। अस्ताना के सबसे प्रसिद्ध लैंडमार्क्स में से एक बेटरेक टावर है। यह एक विशाल सफ़ेद पेड़ जैसा दिखता है, जिसके ब्रांचेस में एक बड़ा सुनहरा अंडा बसा हुआ है। यह डिज़ाइन वास्तव में हैप्पीनेस के एक पौराणिक पक्षी समरुक के बारे में एक प्राचीन कजाक लेजेंड पर आधारित है, जिसने जीवन के पेड़ की ब्रांचेस में अपना सुनहरा अंडा दिया था। आप एलिवेटर से गोल्डन स्फीयर तक जा सकते हैं और पूरे शहर का ब्रेथ टेकिंग 360 डिग्री व्यू प्राप्त कर सकते हैं। यह एक मैजिकल एक्सपीरियंस है। कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति नुरसुल्तान नज़रबायेव का एक सुनहरा हैंडप्रिंट भी है और ऐसा कहा जाता है कि यदि आप इसमें अपना हाथ रखते हैं और एक विश करते हैं तो वह सच हो जाएगी। एक और मस्ट सी इमारत खान शतीर एंटरटेनमेंट सेंटर है। आप विश्वास नहीं करेंगे, यह एक विशाल ट्रांसपेरेंट टेंट है। यह वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा टेंट है। इस अमेजिंग स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा लगता है कि पूरे साल गर्मी है, भले ही बाहर बहुत ठंड हो। इसमें एक शॉपिंग मॉल, एक सिनेमा, रेस्टोरेंट्स और यहाँ तक कि मालदीव से आयातित रेत वाला एक इंडोर बीच और वेव्स वाला एक स्विमिंग पूल भी है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे अस्ताना बोल्ड आइडियाज़ को सभी के लिए फन और एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ता है। यह सचमुच शहर की स्पिरिट को दर्शाता है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जाए, स्टेप के बीच में एक ट्रॉपिकल पैराडाइज बनाया जाए। अस्ताना ग्रैंड बुलवार्ड्स, ब्यूटीफुल पार्क्स और स्टनिंग इमारतों का शहर है। आप स्काई ब्लू पैलेस ऑफ पीस एंड रिकन्सिलिएशन जा सकते हैं, एक विशाल पिरामिड जो वर्ल्ड रिलीजन्स के कांग्रेसेस की मेज़बानी करता है। या आप सेंट्रल कॉन्सर्ट हॉल को देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं, जिसे एक फूल की पंखुड़ियों जैसा दिखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। शहर साफ, स्पेशियस और एक्सप्लोर करने में आसान है। रात में सब कुछ रंगों के एक डैज़लिंग डिस्प्ले में जगमगा उठता है, जिससे यह और भी मैजिकल लगता है। अस्ताना सिर्फ एक शहर से बढ़कर है। ये कजाकिस्तान के ब्राइट फ्यूचर और 21वीं सदी में इसकी जगह के बारे में एक बोल्ड स्टेटमेंट है। ये एक ऐसा शहर है जो आपको इंस्पायर करेगा और आपको सपनों में विश्वास दिलाएगा। अब चलो अलमाटी चलते हैं, जो कजाकिस्तान की पूर्व राजधानी और सबसे बड़ा शहर है।
अगर अस्ताना देश का फ्यूचरिस्टिक ब्रेन है तो अलमाटी इसका वार्म और सोलफुल हार्ट है। मैजेस्टिक ज़ैलीस्की अलाताओ पहाड़ों की तलहटी में बसा अलमाटी हरे पार्क्स, लीफी एवेन्यूज और एक चार्मिंग कोजी एटमॉस्फेयर वाला शहर है। अलमटी नाम का अर्थ है सिटी ऑफ एप्पल्स, क्योंकि इस क्षेत्र को सभी एप्पल्स का एंसेस्ट्रल होम माना जाता है। शहर में एक लवली रिलैक्स्ड वाइब है और यह कल्चर, हिस्ट्री और नेचुरल ब्यूटी से भरा है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप सिटी लाइफ का आनंद ले सकते हैं और स्पेक्टेक्युलर माउंटेन सीनरी से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर हो सकते हैं। अलमाटी के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक पानफिलॉफ पार्क है, जो शहर के दिल में एक बड़ा हरा ओएसिस है। यह टहलने, एक बेंच पर आराम करने और दुनिया को देखने के लिए एक वंडरफुल जगह है। पार्क के केंद्र में मैग्निफिसेंट ज़ेनकॉफ कैथीड्रल खड़ा है। यह कैथीड्रल एक सच्चा मार्वल है, क्योंकि यह पूरी तरह से लकड़ी से बना है, बिना किसी कील का उपयोग किए। इसकी चमकीली पीली दीवारें और कलरफुल डोम्स किसी फेरी टेल से निकले लगते हैं। यह शहर की उन कुछ इमारतों में से एक है जो 1911 में आए एक शक्तिशाली भूकंप से बची थी, जो इसे और भी स्पेशल बनाता है। पार्क में बहादुर सैनिकों को समर्पित एक मूविंग वॉर मेमोरियल भी है। अलमाटी और आसपास के पहाड़ों के सबसे स्टनिंग व्यूज के लिए आपको कोकटोब हिल पर जाना चाहिए। आप एक फन केबल कार राइड से ऊपर तक पहुंच सकते हैं, जो शहर के ऊपर से ऊंचाई पर घूमती है। ऊपर से आप पूरे शहर को अपने नीचे फैला हुआ देख सकते हैं, जिसमें बर्फ से ढके पहाड़ एक ड्रामेटिक बैकड्रॉप बनाते हैं। यह विशेष रूप से सनसेट के समय सुंदर होता है, जब शहर की रोशनी टिमटिमाना शुरू होती है। कोकटोब हिल पर एक छोटा अम्यूजमेंट पार्क, कुछ लवली रेस्टोरेंट्स और द बीटल्स की एक प्रसिद्ध मूर्ति भी है। ये लोकल्स और टूरिस्ट्स दोनों के लिए आराम करने और इनक्रेडिबल सीनरी का आनंद लेने के लिए एक पसंदीदा जगह है। अलमाटी इनक्रेडिबल नेचुरल वंडर्स के लिए भी परफेक्ट गेटवे है। शहर से थोड़ी ही दूरी पर आप विश्व प्रसिद्ध मेड्यू आइस स्केटिंग रिंक पा सकते हैं, जो एक माउंटेन वैली में ऊंचाई पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे स्केटिंग रिंक्स में से एक है। पहाड़ पर थोड़ा और ऊपर शिम्बुलाक स्की रिजॉर्ट है, जो सर्दियों में स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए या गर्मियों में हाइकिंग के लिए एक शानदार जगह है। अलमाटी की यूनिक लोकेशन इसे उन लोगों के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनाती है जिन्हें एक शहर की ऊर्जा और पहाड़ों की शांति दोनों पसंद है। ये एक ऐसा शहर है जो अपने चार्म और ब्यूटी से आपका दिल जीत लेगा। बड़े शहरों से परे कजाकिस्तान नेचर के सबसे स्पेक्टेक्युलर मास्टरपीसेस से भरा एक ट्रेजर चेस्ट है। सबसे ऑ इंस्पायरिंग जगहों में से एक चैरन कैनियन है। इसे अक्सर ग्रैंड कैनियन का छोटा भाई कहा जाता है। लाखों सालों से चैरन रिवर इस गहरे और ड्रामेटिक कैनियन को चट्टान के माध्यम से तराश रही है। यह कैनियन अपनी अनयूजुअल रॉक फॉर्मेशंस के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें हवा और पानी ने इनक्रेडिबल स्कल्पचर्स में आकार दिया है। कैनियन के एक हिस्से को वैली ऑफ कासल्स कहा जाता है, क्योंकि ऊंची लाल चट्टान की मीनारें एंशिएंट कास्टल्स के खंडहर जैसी लगती हैं। चैरन कैनियन में घूमना ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ग्रह पर आ गए हों। कजाकिस्तान के इनक्रेडिबल नेचुरल ज्यूल्स में से एक कोलसाई लेक्स नेशनल पार्क है। ये 3 स्टनिंगली ब्यूटीफुल माउंटेन लेक्स का एक सिस्टम है, जो तियन शान पहाड़ों में ऊंचाई पर स्थित है। झीलें इतनी साफ और नीली हैं कि उन्हें अक्सर तियन शान के पर्ल्स कहा जाता है। पहली झील तक पहुंचना सबसे आसान है और यह पिकनिक और नाव की सवारी के लिए एक पॉपुलर स्पॉट है। दूसरी और तीसरी झील तक पहुंचने के लिए आपको सुंदर देवदार के जंगलों और एल्पाइन मेडोज से होकर चढ़ना पड़ता है। यात्रा उतनी ही सुंदर है जितनी मंजिल, और इन प्रिस्टीन झीलों पर आपको जो शांति और ट्रैंक्विलिटी मिलती है वह सचमुच अनफॉरगेटेबल है। ये प्रकृति से जुड़ने के लिए एक परफेक्ट जगह है। जादुई लेक कैंडी को मत भूलो। ये झील सचमुच एक तरह की है। यह 1911 में एक भूकंप के बाद बनी थी, जिसने एक विशाल भूस्खलन का कारण बना, जिसने एक नदी को अवरुद्ध कर दिया और एक प्राकृतिक बांध बनाया। बांध के पीछे की घाटी पानी से भर गई, जिससे वहां उगने वाले स्प्रूस पेड़ों का जंगल डूब गया। आज इन पेड़ों के ऊंचे नंगे तने टर्क्वाइज पानी से डूबे हुए जहाज़ों के मास्ट्स की तरह ऊपर उठते हैं।
यह एक सरियल और गोस्टली ब्यूटीफुल लैंडस्केप बनाता है। पानी की सतह के नीचे पेड़ों की शाखाएं ठंडे तापमान के कारण अभी भी संरक्षित हैं, जो डाइवर्स के लिए एक्सप्लोर करने के लिए एक मैजिकल अंडर वाटर फॉरेस्ट बनाती है। एल्टन एमल नेशनल पार्क के सिंगिंग सैंड ड्यून्स से जो हवा चलने पर एक कम ऑर्गन लाइक साउंड निकालते हैं, से लेकर अपनी अजीब चॉक फॉर्मेशंस के साथ विशाल मिस्टीरियस उस्ट्योर्ट प्लेटो तक, कजाकिस्तान की नेचुरल डाइवर्सिटी बस ब्रेथ टेकिंग है। आप तमगाली टास में एंशिएंट पेट्रोग्लिफ्स चट्टान पर नक्काशी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो बुद्ध और अन्य प्राचीन प्रतीकों की तस्वीरें दिखाते हैं। या आप तेंगिज लेक में गुलाबी फ्लामिंगोस के झुंड देख सकते हैं, जो एक महत्वपूर्ण वेटलैंड रिजर्व है। इस विशाल देश का हर कोना एक नया सरप्राइज, एक नया लैंडस्केप प्रदान करता है, जिस पर आश्चर्यचकित होना है। ये एडवेंचरर्स, फोटोग्राफर्स और हर उस व्यक्ति के लिए पैराडाइज है जिसे हमारे ग्रह की रॉ अनटच्ड ब्यूटी पसंद है। तो कजाकिस्तान के पार हमारी जादुई यात्रा अब खत्म होने वाली है। हमने इसकी एंडलेस स्टेप्स में यात्रा की है, इसके फ्यूचरिस्टिक शहरों पर आश्चर्य किया है और इसकी एंशिएंट आत्मा को डिस्कवर किया है। हमने देखा है कि कजाकिस्तान इनक्रेडिबल कॉन्ट्रास्ट्स की भूमि है, जहां बर्फ से ढके पहाड़ विशाल डिजर्ट्स से मिलते हैं और जहां एंशिएंट ट्रेडिशंस मॉडर्न सपनों के साथ खुशी खुशी रहते हैं। यह एक ऐसा देश है जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक है, एक ऐसी जगह जो हर मोड़ पर सरप्राइजेस से भरी है। यह एक ऐसी भूमि है जो बड़ी, सुंदर और बोल्ड है, जिसकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है। मुझे सचमुच उम्मीद है कि आपको हमारी एक साथ यात्रा पसंद आई होगी। कजाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेजर इसकी फ्यूचरिस्टिक इमारतें या यहाँ तक कि इसके स्टनिंग लैंडस्केप्स भी नहीं है। सबसे बड़ा ट्रेजर इसके लोग हैं। कजाक लोग आपको खुले दिल और गर्म मुस्कान के साथ वेलकम करेंगे। उनकी हॉस्पिटैलिटी की परंपरा जेन्युइन और हार्ट वार्मिंग है। वे आपके साथ अपनी कहानियाँ, अपना खाना और अपनी कल्चर साझा करने में खुश होंगे। उन्हें अपने देश और इसके समृद्ध इतिहास पर गर्व है और वे इसके ब्राइट फ्यूचर के बारे में एक्साइटेड हैं। एक ऐसी दुनिया में जो कभी कभी विभाजित महसूस कर सकती है, कजाक लोगों की दयालुता और उदारता आपको मानवता की अच्छाई की याद दिलाएगी। आप एक गेस्ट के रूप में आएंगे, लेकिन एक दोस्त के रूप में जाएंगे। कजाकिस्तान की यात्रा एक एडवेंचर है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। ये बीटन पाथ से हटकर दुनिया के एक ऐसे हिस्से को डिस्कवर करने का मौका है जो अभी भी कई लोगों के लिए एक वंडरफुल सीक्रेट है। यह एक यात्रा है जो आपकी आंखों को सुंदरता से भर देगी। स्टेप पर सोरिंग गोल्डन ईगल्स से लेकर माउंटेन लेक्स के टर्क्वाइज पानी तक। यह एक यात्रा है जो आपके दिमाग को वंडर से भर देगी जब आप एंशिएंट सिल्क रोड और ब्रेव नोमैडिक वॉरियर्स के बारे में जानेंगे। और यह एक यात्रा है जो आपके दिल को वार्मथ से भर देगी जब आप स्थानीय लोगों की इनक्रेडिबल हॉस्पिटैलिटी का अनुभव करेंगे। तो मैं आपको अपने बैग्स पैक करने और इस इनक्रेडिबल भूमि के लिए अपना खुद का एडवेंचर शुरू करने के लिए इनवाइट करता हूँ। आओ और अस्टाना की फ्यूचरिस्टिक स्काईलाइन देखो, एलमटी की चार्मिंग सड़कों पर घूमो और चैरन कैनियन की खामोशी सुनो। आओ और डिलिशियस बेशबारमाक का स्वाद लो, डोमरा की मैजिकल आवाज़ सुनो और नौरिस की जॉय का सेलिब्रेशन करो। कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जो एक्सप्लोर किए जाने का इंतज़ार कर रहा है, एक कहानी जो बताई जाने का इंतज़ार कर रही है और एक दोस्ती जो बनाई जाने का इंतज़ार कर रही है। यह एक यात्रा है जो आपको बेहतर के लिए बदल देगी। आओ और अपने लिए कजाकिस्तान के वंडर को डिस्कवर करो।